अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर व्लॉग। आज का व्लॉग भी मेरी डेली रूटीन से रिलेटेड है तकरीबन। और आज मैंने क्या कुछ किया और क्या बनाया खाने में, ये भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। पिछले व्लॉग्स में मैंने जो आप लोगों के साथ अपनी रूटीन शेयर की, आप लोगों ने इतना पसंद किया, इतने मज़े मज़े के कमेंट से, और इतने लोगों ने मेरे उन व्लॉग्स को देखकर सब्सक्राइब किया, मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने सोचा क्योंकि ना इस तरह के कुछ व्लॉग्स और बनाए जाएँ। तो ये जिस जनाब सुबह सुबह का टाइम था, इतना प्यारा मौसम था, सारे पौधों को ना पानी दिया था। बारिश नहीं जनाब, काफ़ी दिनों तक बारिश तो आई ही नहीं है, ये तो धुलधुला के पानी दे के इतने प्यारे हुए थे। उसके बाद मैंने अपने कमरे की सबसे पहले उठ के सेटिंग वेटिंग की। और क्योंकि जब मैं एक दफ़ा कमरे से निकल जाऊँ ना, किचन में चले जाऊँ, उसके बाद मुझे कमरे में आने का टाइम ना बहुत ही मुश्किल से मिलता है, क्योंकि किचन मुझे ऐसा पकड़ लेता है कि बाहर निकलने का टाइम तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो कमरे की पहले सबसे पहले सेटिंग की, और ये सारे कपड़े जो है ना ये बिखरे हुए थे। कुछ नेमल को गिफ्ट्स मिले थे, कुछ मैंने धोए हुए थे। और जनाब हमारे घर में सारी बात है, एक तो बच्चा हमारा अपना होता ही होता है, दूसरा जो हमारे हस्बैंड होते हैं ना, वो भी बच्चों से कम नहीं होते। सारी चीज़ें बखेरना, और वो भी सारा हम वाइफ्स को ही समेटना पड़ता है। तो खैर उसके बाद आज मैंने क्या बनाया था, आज मैं बनाई थी मैक्रोनीज़। और मैंने सारा सामान जो है ना पहले काट के रख लिया था। साथ साथ में कम ही काटती हूँ, कोशिश होती है कि जो इस तरह से ज़्यादा कटिंग वाले काम होते हैं ना, वो मैं साथ साथ ही ना करूँ, बल्कि पहले ही काट के रख लूँ, क्योंकि जल्दी जल्दी से इंसान बस बना ले। चाइनीज़ फूड बनाना मुझे इतना ईजी लगता है, इसलिए क्योंकि उसमें कोई ज़्यादा मसाले वगैरह कुट कट के नहीं डालने पड़ते। कोई मतलब आप उसमें लहसुन पीसो, अदरक पीसो, और फिर क्या क्या कुछ। मैं जो है ना मैक्रोनीज़ जो है लहसुन अदरक के बगैर भी बना लेती हूँ। तो इतने मसाले वगैरह सिर्फ कुछ भी नहीं करना पड़ता, कुछ सॉसेस डालनी पड़ती हैं, और सिर्फ ब्लैक पेपर और नमक ये डालना पड़ता है। तो जनाब इस वजह से मुझे नहीं, ये सारा कुछ जो है ना वो बहुत ईजी लगता है। दिल करता है बस चाइनीज़ फूड्स ही बनाओ, और इनको ज़्यादा देर तक गलाना भी नहीं पड़ता कि भाई आलू नहीं गल रहे तो भाई शिमला मिर्च नहीं गल रही। ये खड़ी खड़ी सी सब्जियाँ जो है ना अच्छी लगती हैं। तो मैं सबसे पहले जो है ना वो वाली सब्ज़ी ऐड करती हूँ जो सबसे ज़्यादा सख्त हो, जैसे कि गाजरें होती हैं। तो ये ज़रा टाइम लेती हैं सॉफ्ट होने में, बिल्कुल कच्ची कच्ची तो नहीं ना चाहिए होती है। तो मैं इसलिए सबसे पहले गाजरें ऐड करती हूँ। उसके बाद शिमला मिर्च थोड़ी हार्ड होती है, उसको ऐड करती हूँ। साथ ही इसके मैं ऐड कर देती हूँ अनियन भी। और फिर सबसे एंड पे जो मैं ऐड करती हूँ वो होती है बंद गोभी, क्योंकि ये थोड़ी सी खड़ी खड़ी सी अच्छी लगती है, और दूसरा ये है कि ये टाइम भी ज़्यादा नहीं लेती गलने में, इसलिए ये सारी चीज़ें जो मैंने डाल ली। और चिकन मैंने आप लोगों को जैसे पहले दिखाया था कि वो मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिया था। और इसके अलावा मैंने जो मटर थे वो भी पहले ही बॉयल करके रख लिए थे। एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों को देती जाऊँगी, अगर आप अकेले हैं ना अपना घर चलाने वाले, जैसे कि अपने अपने घर के कमरे के बच्चे के हर काम खुद देखना है, और किचन वगैरह भी खुद ही करना है, तो आपने हर चीज़ को पहले माइंड में ना एक स्केड्यूल बना लेना है कि अब पहले मैंने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो बहुत ईजिली सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये मैंने सॉसेस वगैरह ऐड कर दी, नमक और काली मिर्च वगैरह ऐड कर दी थी। और उसके बाद जनाब बाकी जो चीज़ें मैंने आलू भी इसके अंदर कुछ लोग ऐड करते हैं, कुछ नहीं करते। मैंने फ्राइज़ की तरह काट के ना छोटे छोटे से, तो मैंने वो भी फ्राई करके जो है वो रख लिए हुए थे। अच्छा, मैं बात कर रही थी कि भाई किस तरह से चीज़ों को मैनेज करके चलना है। हमारी क्योंकि हेल्पर क्योंकि सुबह सुबह ही आ जाती है, कभी 7:30 बजे आते हैं, कभी 8 बजे आ जाती है। तो इसलिए जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं रात को अपने कमरे की हर चीज़ समेट के सोऊं, सोए बेड को साफ़ करने की, और कोई चीज़ बिखरी हुई ना हो, ताकि सुबह जब आए उस वक्त मैं नाश्ता बना रही हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसके सर पे खड़ी होकर सफाई करवाऊँ। तो उस वक्त चीज़ें मैं समेटने ना लगूँ भाग भाग के, अब वो आ गई है तो अब ये चीज़ डालूँ, अब ये चीज़ डालूँ, क्योंकि हर चीज़ को समेट के रखना होता है। उसने डस्टिंग वगैरह करनी होती है, मैं उस वक्त जो है ना वो सारा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए मैं रात को ही करके सोती हूँ। अगर रात को कभी थकी हूँ ना कर सकूँ, तो फिर जो है मैं सुबह नाश्ता बनाने से पहले, किचन में जाने से पहले, वो अपनी सारी चीज़ें वगैरह जो है ना वो समेट कर फिर जो है वो किचन में जाती हूँ अपना काम वगैरह करने के लिए। किचन के बाद फिर मैंने अपना जल्दी से जो है वो किचन के बर्तन वगैरह समेटने होते हैं। फिर अगर उस वक्त मैंने वो करना हो, कपड़े वगैरह कुछ धोने हो, उसी वक्त डीप कर देती हूँ। मशीन में डालने हो तो मशीन ऑटोमेटिक है, उसमें डाल देती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि जब 10-11 बजे से पहले पहले ये काम कर लूँ, क्योंकि उसके बाद गर्मी जो है ना वो पीक पे हो जाती है। फिर उस टाइम पे हमने वो सोलर भी जो है वो ज़ाहिर बात है कितना बेचारा लोड उठा सकता है। मैंने एसी वगैरह हम लोगों ने ऑन करने, तो ये सारे मशीन वाले काम जो है ना, और इस्त्री अगर प्रेस वगैरह करने हैं ना, तो ये काम मैं पहले पहले जो है ना वो कर लूँ। इस तरह से जो मैं चीज़ों को मैनेज करती हूँ। मैंने जनाब मेरी बातों में किस तरह से मैक्रोनीज़ बन गई पता भी नहीं चला। मैक्रोनीज़ वगैरह मैंने ऐड की, सारे मटर वगैरह भी ऐड कर दिए थे। उसके अंदर मैंने क्रीम ऐड की थी जो कि बहुत ही थिक थी, लेकिन फिर भी मज़े की बनी थी। और थोड़ी सी मैंने उसके अंदर केचप ऐड की थी, ठीक है। तो ये नेवल का भी रिव्यू देख लें, ये भी अपना ठेंगा दिखा रही थी बहुत मज़े का बना है। और इसके बाद बारी थी नेवल को जो है ना वो तैयार श्यार करने की। कपड़े मैंने इसको चेंज करवा दिए थे, बाल गीले थे, ये तो मैंने नहा उसके बाद ना सारा खाना वगैरह खाने के बाद इसको मैंने किया। कभी कभी नेवल को मैं पहले ही रेडी कर देती हूँ किचन में जाने से पहले, और कभी बाद में एंड पे जो है ना इसको रेडी करती हूँ। ये मेरा छोटा सा व्लॉग था, कैसा लगा आप लोगों ने ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।